क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं का भी हिस्सा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण आय में भी अमीर बन जाते हैं? इजी रीड्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउजेल द्वारा लिखी गई यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, आदतों और सोचने के तरीके से भी जुड़ा हुआ है। पैसा कमाना, बचाना और सही जगह निवेश करना सब कुछ मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। इस किताब में 19 छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से बताया गया है कि धन को लेकर हमारी सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, बिना देर किए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान पैसा कमाने और खर्च करने का एक अनोखा तरीका अपनाता है। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर वित्तीय निर्णय लेता है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको अपने पैसों के प्रबंधन का तरीका अजीब लगता है, तो उसकी वजह यह है कि उसका अनुभव आपसे अलग रहा है। कोई शेयर बाजार में पैसा लगाना पसंद करता है, तो कोई रियल एस्टेट में। लेकिन अंत में हर कोई अपने हिसाब से सही निर्णय लेता है, क्योंकि पैसा और उसकी अहमियत हर किसी के लिए अलग होती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति जिसने 2008 की आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी नौकरी खो दी, वह भविष्य में बहुत सतर्क रहेगा और जोखिम उठाने से बचेगा। वहीं एक व्यक्ति जो 2010 के बाद शेयर बाजार में आया और सिर्फ उछाल बूम देखा, वह निवेश को हमेशा फायदेमंद मान सकता है। दोनों के अनुभव अलग हैं, इसलिए उनके पैसे के प्रति नजरिए में भी अंतर होगा। अध्याय 2। भाग्य और जोखिम का खेल। क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती? इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क, दोनों का योगदान होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी के पीछे कई अनकहे कारक होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। बिल गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी बड़ा हाथ था। अगर वह उस स्कूल में नहीं पढ़ते जहां उन्हें कंप्यूटर तक पहुंच मिली, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही नहीं होता। इसी तरह किसी की असफलता सिर्फ उसकी गलती नहीं होती, बल्कि इसमें कई अनदेखे जोखिम भी होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी की वित्तीय सफलता या असफलता को आंकें, तो भाग्य और जोखिम को न भूलें। बिल गेट्स का उदाहरण लें। वह ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। यह उनके लिए एक बड़ा भाग्यशाली संयोग था। वहीं उनके कई प्रतिभाशाली दोस्तों को यह सुविधा नहीं मिली और वे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए जब भी हम सफलता को आंकें, तो यह जरूर सोचें कि उसमें मेहनत के साथ साथ भाग्य और जोखिम का भी योगदान है। अध्याय 3। बचत करना निवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा और अधिक रिटर्न कमाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि असली ताकत बचत, सेविंग में है। अगर आप अपनी आमदनी का एक अच्छा हिस्सा बचाते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप बिना ज्यादा जोखिम उठाए भी अमीर बन सकते हैं। बचत आपको स्वतंत्रता देती है, जिससे आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। एक व्यक्ति हर महीने 80,000 रुपये कमाता है, लेकिन 75,000 रुपया अधिक खर्च कर देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपया ये कमाता है और 20,000 रुपया ये बचाता है। लंबे समय में दूसरा व्यक्ति ज्यादा आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, भले ही वह कम कमा रहा हो। इसलिए अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाएं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। अध्याय 4। धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगता है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके निवेश के लंबे समय तक टिके रहने से आया है, न कि सिर्फ स्मार्ट निर्णय लेने से। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी काम करता है
जब आप समय के साथ धैर्य बनाए रखते हैं। अध्याय 5, पर्याप्त पैसा। कितना काफी है। हमेशा ज्यादा कमाने की दौड़ में मत भागिए। समझिए कि पर्याप्त इनफ क्या होता है। कई लोग लालच में आकर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने ही पैसे गंवा देते हैं। मॉर्गन हाउसेल हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य और जरूरतें पता हैं, तो हम बिना बेवजह के जोखिम उठाए भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। एक अमीर हेज फंड मैनेजर, जिसने पहले ही करोड़ों रुपए कमा लिए थे, फिर भी ज्यादा लालच में आकर धोखाधड़ी करने लग निष्कर्ष, पैसा कमाने से ज्यादा इसे संभालना महत्वपूर्ण है। पैसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह हमारे व्यवहार और सोच पर निर्भर करता है। मॉर्गन हाउसेल इस किताब के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि स्मार्ट बनना जरूरी नहीं, बल्कि अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बनना ज्यादा जरूरी है। सही फैसले लेने के लिए हमें अपने डर, लालच और धैर्य को संतुलित करना होगा। तो दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की संक्षिप्त लेकिन गहरी समरी। उम्मीद है कि इसने आपकी वित्तीय सोच को एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, अगर आप ऐसे ही और भी बेहतरीन किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इजी रीड्स के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।